आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी WWE के अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली हैं। तो अगर कुछ मिस ना करना हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड के बारे में। जैसा कि हाल ही के रॉ के एपिसोड में एंड टाइम पे काफ़ी सारे चेंजेस करे गए, वो भी सुपरस्टार के ट्रैवल इश्यूज़ के चलते। अब इस एपिसोड में रे मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर के बीच हमें मैच देखने को मिला था। ब्रॉन्सन रीड और बॉबी लैशले के बीच ब्रॉल देखने को मिला था। कॉडी रूड्स ने बैकलैश के लिए ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर दिया है। वहीं हाल ही के रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप 1.818 मिलियन रही, जो कि लास्ट वीक के रॉ के एपिसोड से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। रेसलमेनिया के बाद हुई रॉ का एपिसोड 2 मिलियन से ऊपर व्यूअरशिप हिट कर गया था। वहीं आगे रॉ के इस एपिसोड में हमें मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज न्यू वुमेन टैग टीम चैंपियन बनती हुई दिखाई दी थी। वहीं मेन इवेंट में हमें सोलो सिकोआ वर्सेस केविन ओवेंस के बीच मैच दिखा था, जहां पे सैमी ज़ैन और रिडल भी इन्वॉल्व दिखाई दिए थे। वहीं नेक्स्ट बात कर लेते हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट पेपर व्यू के बारे में, जो कि 27 मई 2023 को सऊदी अरेबिया में होने वाला है। अब WWE इस पेपर व्यू का नाम चेंज कर सकती है, इस तरह के रूमर्स काफ़ी सर्कुलेट हो रहे हैं। अब आप लोगों को बता दूं, एक तो पेपर व्यू का नाम बहुत बड़ा है, लेने में थोड़ा डिफिकल्टी इसको हो रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है रोमन रेंस के 1000 डेज 27 मई 2023 को कंप्लीट होने वाले हैं। और WWE शायद इस दिन कुछ बड़ा सेलिब्रेशन वगैरह रोमन रेंस को लेकर करेगा। तो कहा यह जा रहा है कि इस पेपर व्यू का नाम नाइट ऑफ चैंपियंस हो सकता है, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग की बजाय। अब देखते हैं WWE इस नाम को ऑफिशियल कब अनाउंस कर देती है। अब बात कर लेते हैं लोगन पॉल के बारे में। जैसा कि लोगन पॉल का WWE कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया के बाद ही एंड हो गया था। अब लोगन पॉल ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि उनकी ये डील शायद 2 साल की है। वहीं लोगन पॉल के WWE के साथ रीसाइन करने के बाद उन्होंने खुद ये हिंट दी है कि उनका ट्रिपल एच के साथ टाइटल जीतने को लेकर के डिस्कशन हुआ है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करा होता अगर उन्हें नहीं लगता कि वो जल्दी चैंपियन बनने वाले हैं। इससे क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने से पहले ट्रिपल एच के साथ उनकी बातचीत हुई है, जहां उन्हें शायद प्रॉमिस करा गया है कि वो जल्दी चैंपियन बन सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि वो कब तक चैंपियन बनेंगे, और अगर चैंपियन बनेंगे तो कौन सा टाइटल उनको दिया जाएगा, क्योंकि WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रेंस पर है, यूएस चैंपियनशिप ऑस्टिन थ्योरी पर है और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप गंथर पर है। तो मुझे लगता है कि शायद वो यूएस चैंपियन या इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जरूर बन सकते हैं। वहीं लोगन पॉल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से फोटो पोस्ट करके अपडेट दी कि उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर लिया है। अब ये वही फोटो है जब पहले WWE ने लोगन पॉल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। अब फैंस लोगन पॉल को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। सब ने कहा ये फोटोशॉप है। अब न्यू फोटो में लोगन पॉल की जैकेट का कलर और टेबल पर रखी प्राइम की बॉटल का कलर चेंज है, और स्टेफनी मैकमैन को उस फोटो से गायब कर दिया गया है। अब ये बात सबको समझ आ रही है, बट लोगन पॉल ने इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा कि ये फोटोशॉप नहीं है, इसमें मेरी जैकेट का कलर चेंज है, प्राइम की बॉटल का कलर चेंज है, स्टेफनी मैकमैन भी नहीं है। बट लोगन पॉल को कौन बताए, तुम्हारी बात कैसे मान लें जब तुम्हारी फिंगर ट्रिपल एच की वॉच उतनी ही दिख रही है जितनी की पहले वाली फोटो में है। अब मुझे लगता है कि सफाई देख के लोगन पॉल और फंस गए हैं। अब आपको बता दूं कि WWE में रिसेंट में हायरिंग फ्रीज हो गई है, मतलब कि कुछ टाइम तक WWE में कोई भी न्यू सुपरस्टार हायर नहीं किया जाएगा। वहीं लोगन पॉल ने जब अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया तो कुछ लोगों ने रिएक्ट करते हुए लिखा कि जब हायरिंग फ्रीज है तो लोगन पॉल को क्यों नया कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो आपको बता दूं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, वो तो पहले से ही कंपनी का पार्ट थे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया है। वहीं हायरिंग का मतलब ये होता है कि किसी न्यू सुपरस्टार या किसी न्यू एथलीट को कंपनी के साथ जोड़ना। अब लोगन पॉल का तो कॉन्ट्रैक्ट केवल रिन्यू करा गया है। अब बात कर लेते हैं मैट रिडल के बारे में। उन्होंने हाल ही में रिटर्न करा है और वो सैमी ज़ैन केविन ओवेंस के साथ बैकअप के तौर पर दिखाई दे रहे हैं अगेंस्ट ऊसोस सोलो सिकोआ। वहीं आपको बता दूं, रिडल रेगुलर रॉ, स्मैकडाउन और लाइव इवेंट्स पर दिखने वाले हैं, मतलब कि WWE ने उनकी अपीयरेंस बढ़ा दी है, इसलिए हो सकता है कि रिडल का फ्यूचर बढ़िया हो आफ्टर रिटर्न। वहीं नेक्स्ट बात कर लेते हैं डैमेज कंट्रोल के बारे में। इस फैक्शन को लेकर रूमर्स आ रहे हैं कि ये जल्दी स्प्लिट हो सकता है। वहीं रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड में हमें ये टीज भी होता दिखाई दे गया है, जहां बैले नंबर 1 कंटेंडर मैच में होने वाली थी, बट ईओ स्काई ने कहा कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, और फिर बैले ने अपनी जगह ईओ स्काई को दे दी। वहीं मैच के दौरान बैली कहीं ना कहीं बुझी बुझी सी लग रही थी और कहीं ना कहीं खोई खोई सी लग रही थी।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स और ब्रॉक लेसनर के बारे में। कल की वीडियो में ही मैंने अपडेट दी थी कि WWE बैकलैश में कॉडी रूड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच मैच करा सकती है। ये किंग ऑफ द रिंग या दोनों पेपर व्यू में होता हुआ दिखाई दे सकता है और वैसे ही हुआ। कॉडी रूड्स ने रॉ के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर दिया है और ऑलमोस्ट ये मैच कंफर्म ही मानिए। वहीं जाहिर सी बात है, जब इन दोनों के बीच बैकलैश में मैच होगा तो मेन इवेंट में मैच होगा। इससे एक चीज ये भी क्लियर हो जाती है कि बैकलैश पेपर व्यू को रोमन रेंज मिस करने वाले हैं। मतलब कि अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेके बैकलैश में शायद कोई मैच नहीं होता दिखाई देगा, बट हाँ, सऊदी अरेबिया में रोमन रेंज हमें दिखने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में। रोमन रेंज ने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है एज अ ट्राइबल चीफ या यूं कहूं एज अ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। रोमन रेंज को 1200 डेज यानी कि 1200 दिन हो चुके हैं विदाउट पिन। लास्ट पिन वो 15 दिसंबर 2019 को हुए थे, वो भी TLC पेपर व्यू में, जहां कॉर्बिन ने उनको पिन करके हराया था। उसके बाद से लेके आज तक रोमन रेंज पिन नहीं हुए हैं। वहीं WWE हॉल ऑफ फेमर केविन नैश ने रोमन रेंज को लेकर के कमेंट करा है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रोमन रेंज 7 से 8 साल तक चैंपियन और रहे। इसका मतलब यह है कि रोमन रेंज शायद 2030 या 2031 तक भी चैंपियन रहे, तो केविन नैश को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि रोमन रेंज एक बेहतरीन चैंपियन के तौर पर दिख रहे हैं। अगर वो टाइटल हारते हैं तो फिर पता नहीं WWE को ऐसा चैंपियन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि रोमन रेंज इतने लंबे टाइम तक चैंपियन रहे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि रोमन रेंज अभी 1000 डेज के बहुत ज़्यादा कंप्लीट हैं। अब देखते हैं रोमन रेंज कितने टाइम तक चैंपियन रहते हैं। वैसे आपको प्रॉब्लम होगी अगर रोमन रेंज 7 से 8 साल तक और चैंपियन रहते हैं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।